और मेरा नाम नीर है। मैं सोनभद्र जिले से हूँ। मैं अपने नाम को कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करना चाहूँगा कि मैं नीर हूँ, तेरी हाथों में पड़ा हुआ लकीर हूँ। मैं नीर हूँ, तेरी हाथों में पड़ा हुआ लकीर हूँ, और कई सोमवार व्रत रख के जिसे मांगती है तू, मैं वही तेरी जिंदगी का लिखा हुआ तकदीर हूँ। और नीर से मैं शायर नीर बना, तो इस पर भी मैंने 4 लाइनें लिखी हैं कि माना मैं तुझसे दूर ना होता, तेरी गली में इतना मशहूर ना होता। माना मैं तुझसे दूर ना होता, तेरी गली में इतना मशहूर ना होता, और ऐ बेवफा तेरे जाने का बहुत बहुत शुक्रिया, तू होती तो शायद मैं भी शायर नीर ना होता। और एक हास्य शेर बोलना चाहूंगा कि उसकी मोहब्बत को हमने इस कदर सब में बांटते देखा है, पापड़ी चाट खाने वाले से पत्तल भी चाटते देखा है। अब भूख लगी है कुछ को खिला दो, बस यही बोल कर ना जाने कितनों का चूतिया काटते देखा है। और एक छोटी सी गजल मैंने बचपन की कहानियों के ऊपर लिखी है। बचपन के आवाज की जिंदगी में तुलना किया है, उस समय कितना मजा हुआ करता था। उस पर है कि सूर्य चांद धरती अंबर सब पर हक हमारा था, हम दूर हुए जिस बचपन से वो बचपन कितना प्यारा था। तो शुरुआत करना चाहूंगा कि हम दूर हुए जिस बचपन से समय के बदलते चक्रों से, हाथ में पकड़े खिलौने के डोर कितने कमाल थे, प्रकृति को देख दिल में आते कितने सवाल थे, और दादी के पास बैठकर सुनते हो कितने अच्छे कहानी थे, और सब भाई बहन मिलकर करते अपनी मनमानी थे, और छुआ छुअंतर लुक्का छिपी करंट पानी हमारा खेल था, और माचिस के डिब्बों को जोड़कर चलता भी हमारा रेल था। और घर से बचकर तितली पकड़ना, और बारिश में कागज के नाव के साथ निकलना, और पानी में पत्थर फेंक उछलना, कुछ इस कदर गुजरता था हमारा सावन का महीना। और ठंडी में तो सुबह सुबह उठकर बहुत कांपते थे, मगर पूरा परिवार एक साथ हम लोग आग तापते थे। गांव में से होता है ना पहले, तो उससे पहले कि ठंडी में सुबह सुबह उठकर बहुत कांपते थे, मगर पूरा परिवार एक साथ बैठकर आग तापते थे। और उस समय का एक समस्या हमारी तरफ आता धुआं था, मगर इससे बचने के लिए हमारा भी सामने बनता कुआं था। स्कूल में भी थोड़ी खुशियों का बहार हुआ करता था, मगर सबसे ज्यादा हमें गर्मी के छुट्टियों का इंतजार हुआ करता था। दिल में उस समय भी उठता बड़ा ख्वाब था, और पिताजी की तरह बड़ा आदमी बनूंगा, ये हमारा जवाब था। अब सब कुछ बदल सा गया, जिंदगी हमारे साथ गेम खेल सा गया, और बचपन की मस्ती कहीं खो सा गया, दिल खुल के आंसू रो सा गया, और जिंदगी ने आकर अलग ही मोड़ ली है, जिम्मेदारियों ने आकर सारी खुशियां पीछे छोड़ ही दी है। और एक गजल में पेश करना चाहूंगा क्लास वाली क्रश पे। हम लोग कहीं भी कोचिंग या कॉलेज या कहीं भी जाते हैं तो क्लास में कोई ना कोई हमारी क्रश बन जाती है, तो उसी पर मिल नहीं पाती, लेकिन एक दिल में जगह बनाकर चली जाती हैं। उसी तरह की क्रश पर मैंने एक छोटी सी गजल लिखी है कि तुझे पहली बार क्लास में देखकर मेरे दिल को हुई थी इच्छा, तुझे पाकर अपना बनाकर तुझे बनाऊंगा अपनी जिंदगी का एक हिस्सा। और तेरी एक झलक के लिए मैं हर गली में करता था तेरी प्रतीक्षा, क्योंकि मेरा दिल तुझसे बात करने की रखता था बहुत इच्छा। तेरे इंतजार में सुबह से शाम हो जाया करती थी, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया था तू अक्सर उसी गली से गुजरा करती थी, और मेरा दिल कभी हिम्मत जुटा नहीं पाया, और मैं तुमसे अपने दिल की बात बता नहीं पाया। सोचा था मैं बनाऊं सिर्फ तेरे लिए, पर तूने प्यार किसी और के साथ फेरे लिए। तेरी शादी हो गई और तू बन गई किसी और के घर का एक हिस्सा। इसी तरह क्लास में शुरू हुआ, क्लास में खत्म हमारे प्यार का किस्सा। एक ब्रेकअप शेर है कि मेरी इश्क की कहानी को उन्होंने कभी पूरी नहीं समझा, मैं दर्द में तड़प रहा था, मगर उन्होंने ये मेरी मजबूरी नहीं समझा, और उस दिन उन्हें ऑनलाइन देखकर मैं उन्हें मैसेज करता रह गया, मगर मेरे एक मैसेज का रिप्लाई देना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।